मार्वल और डीसी का अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स है। जापान के पास भी एनिमे फ्रेंचाइज है जो इंटरकनेक्टेड है। पर क्या इंडिया भी अपना एनिमे यूनिवर्स बना सकता है? अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो क्यों? आज हम बात करेंगे एक इंडियन एनिमे सिनेमैटिक यूनिवर्स के पॉसिबिलिटी, चैलेंज और फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्या इंडिया का अपना एनिमे यूनिवर्स पॉसिबल है। सोचो, मार्वल ने अपने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स आयरन मैन से शुरू किया था। धीरे धीरे नए कैरेक्टर्स आए, नई कहानियां बनी और आज एक पूरा यूनिवर्स तैयार हो चुका है। जापान में भी यूनिवर्स हैं जो अलग होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन इंडिया में ये हो सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एनिमेशन इंडस्ट्री की मैच्योरिटी। फिलहाल इंडिया में ज्यादा फोकस तो माइथोलॉजी एनिमेशन शोज पे ही होता है या फिर बचपन से जुड़ी कार्टून पर। आज भी लोग सोचते हैं कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए होता है। जो स्टूडियोज एनिमे स्टाइल प्रोजेक्ट बनाना भी चाहते हैं, उनके पास या तो बजट की कमी होती है या फिर ऑडियंस का भरोसा जीतने का चैलेंज। लेकिन अगर एक इंडियन एनिमे सिनेमैटिक यूनिवर्स ध्यान से बिल्ड किया जाए, एक सॉलिड स्टोरी लाइन हो और एक हाई क्वालिटी एनिमेशन हो, तो क्या ऑडियंस इसको एक्सेप्ट करेगी? अगर सोचा जाए तो कहानियों की कमी तो नहीं है। इंडियन माइथोलॉजी, हिस्टोरिकल लेजेंड्स और नए एज फैंटेसी वर्ल्ड सब अवेलेबल है। बस जरूरत है एक विजन की जो इन सबको एक ही यूनिवर्स में जोड़ दे। या फिर एक बार सोच के भी हम देखें, एक इंडियन एनिमे यूनिवर्स जिसमें अलग अलग स्टोरीज एक ही वर्ल्ड का हिस्सा हो। ये पॉसिबिलिटीज दिख तो रही है, लेकिन चैलेंज भी है। तो इतना आसान तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुश्किल रास्ते इतने आसान तो नहीं होते। एक एनिमे का सक्सेसफुल यूनिवर्स बनाने के लिए क्या चाहिए? अगर मान भी ले कि इंडिया का एनिमे यूनिवर्स पॉसिबल है, तो इसके लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग। एक कनेक्टेड यूनिवर्स सिर्फ अलग अलग स्टोरीज का कलेक्शन नहीं होता। हर कैरेक्टर का एक रोल होता है, एक बड़े स्टोरी लाइन का पार्ट होता है। वर्ल्ड बिल्डिंग। एक स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड जिसमें डिफरेंट एनिमे स्टोरीज एग्जिस्ट करती है, जैसे MCU या नारुतो यूनिवर्स। बजट एंड टाइम। जापान में एक एनिमे सीरीज बनाने में भी 3 से 5 साल लग जाते हैं, तो एक फुल सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इंडियन स्टूडियोज़ का इन्वेस्टमेंट। अगर बड़े स्टूडियोज़ और प्रोडक्शन हाउसेस इन्वेस्ट करें तो ये जल्दी डेवलप हो सकता है। एक एनिमे सिनेमैटिक यूनिवर्स तभी पॉसिबल होगा जब क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों उसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्या इंडियन कल्चर और साइफाई मिक्स एक नए जॉनरा को बर्थ दे सकता है? वेल, तो जापान के एनीमे में उनका कल्चर काफी डीप होता है, पर इंडिया में भी एक रिच मैथोलॉजी और हिस्ट्री है। क्या हम एक ऐसा एनीमे बना सकते हैं जो इंडियन कल्चर को साइफाई के साथ मिक्स करे? एक एनीमे जिसमें पुराने मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स फ्यूचरिस्टिक साइफाई वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। स्टोरी आइडियाज। क्या होता अगर महाभारत फ्यूचर में होती, या अगर एक पैरेलल डायमेंशन एग्जिस्ट करता जो पुरानी कहानियों से कनेक्टेड है? नया जॉनरा। अगर इंडियन मैथोलॉजी और साइफाई मिक्स हो जाए तो ये एक नए एनिमे जॉनरा को बर्थ दे सकता है। अब देखो, जापानीज एनिमे में समुराई और योकाई कल्चर है। क्या हम अपनी कहानियां भी इसी तरह मॉडर्न बना सकते हैं? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एनिमे यूनिवर्स बनाते हैं तो क्या ये ग्लोबल लेवल पे भी चल सकता है? आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। जापान के एनिमे आज सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है। डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन और वन पीस जैसे शोज दुनिया भर में पॉपुलर हैं। लेकिन सिर्फ जापान ही नहीं, कोरिया के वेबटून्स और मानवा भी अब एनिमे अडॉप्ट हो रहे हैं और ग्लोबल ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोलो लेवलिंग और टावर ऑफ गॉड जैसे शोज ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर कहानी और एनिमेशन स्ट्रॉन्ग हो तो ऑडियंस लैंग्वेज या कंट्री से मतलब नहीं रखती। आज इंडिया का एनिमेशन इम्प्रूव हो रहा है और अगर फंडिंग और प्रॉपर टैलेंट मिले तो एक इंडियन एनिमे भी ग्लोबल स्टेज पर धमाका कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन ऑडियंस इंडियन एनिमे को एक्सेप्ट करेंगी? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज भी ज़्यादातर लोग सिर्फ जापानीज एनिमे देखते हैं और इंडियन एनिमेशंस को इग्नोर कर देते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्या ये सिर्फ क्वालिटी का इशू है या फिर ऑडियंस के परसेप्शन का? रियलिटी चेक। अगर हम
सच बोले तो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री अब तक मोस्टली बच्चों के लिए कंटेंट बनाती रही है। छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे शोज पॉपुलर हैं, लेकिन एनिमे देखने वाली ऑडियंस को ये मैच्योर स्टोरी लाइन नहीं लगती। इस वजह से जब भी इंडियन एनिमे का कॉन्सेप्ट आता है, लोग सोचने लगते हैं कि ये भी एक जेनेरिक किड शो जैसा ही होगा। परसेप्शन चेंज, लेकिन अगर हाई क्वालिटी एनिमेशन आए, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग हो और सीरियस थीम को एक्सप्लोर किया जाए तो ऑडियंस का माइंडसेट चेंज हो सकता है। जापानीज एनिमे भी एक टाइम पे ग्लोबली स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन स्टोरी टेलिंग और आर्ट स्टाइल की वजह से उसने अपनी जगह बना ली। वैसे ही अगर इंडियन क्रिएटर ऑथेंटिक और पावरफुल स्टोरीज दिखाएं तो ये भी पॉसिबल है। कंपैरिजन वर्सेस यूनिकनेस, एक और चीज़ जो ज़रूरी है, हमें सिर्फ जापानीज एनिमे का कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें एक ओरिजिनल आइडेंटिटी डेवलप करनी होगी। जापान का एनिमे उसकी माइथोलॉजी, कल्चर और वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया के पास भी रिच कल्चर हेरिटेज है। अगर ट्राई करें तो मॉडर्न डे साई-फाई और साइबर पंक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करके यूनिक स्टाइल डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि अगर लोग इंडियन वेब सीरीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर, द हर्षद मेहता जैसे शोज़ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो सकते हैं, तो एक दिन इंडियन एनिमे भी मेन स्ट्रीम बन सकता है। ज़रूरी है कि क्रिएटर्स बोल्ड और इनोवेटिव स्टोरीज़ लिखें जो सिर्फ जापान इंस्पायर्ड ना हो, बल्कि एक इंडियन एसेंस भी कैरी करे। अब सवाल ये है कि क्या आप इंडियन एनिमे को एक चांस देंगे? एक एनिमे सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एक एनिमे सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का सपना बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए काफ़ी चैलेंजेस भी होते हैं। चलिए एक एक करके आपको सारे चैलेंजेस दिखाते हैं। सबसे पहला, बजट। हाई क्वालिटी एनिमेशन काफ़ी महंगा होता है। जापान और कोरिया में स्टूडियोज़ को प्रोडक्शन के लिए बड़े इन्वेस्टर मिलते हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक एनिमे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट की कमी बहुत है। क्या हमें ऐसा इन्वेस्टर मिलेगा जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट सोचकर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए? दूसरा, टैलेंट। एनिमे इंडस्ट्री के लिए सिर्फ स्टोरी और वॉइस एक्टिंग नहीं, बल्कि स्किल्ड एनिमेटर्स, बैकग्राउंड आर्टिस्ट और वीएफएक्स एक्सपर्ट भी चाहिए। इंडिया में अभी भी 2D और 3D काफ़ी डेवलपिंग स्टेज पर है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर एनिमे बनाना चाहे तो हमें नए टैलेंट को ट्रेन करना पड़ेगा। नंबर तीसरा, ऑडियंस एक्सेप्टेशन। सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन ऑडियंस एनिमे को सीरियसली लेंगे? एनिमे सिर्फ कार्टून नहीं होता, बल्कि एक सीरीज आर्ट फॉर्म है। जापान और कोरिया में लोग एनिमे को एक कल्चर पावर हाउस की तरह देखते हैं। इंडिया में भी अगर ऑडियंस को ट्रस्ट जिताना है तो हमें हाई क्वालिटी स्टोरीज और यूनिक कैरेक्टर्स लाना पड़ेगा। और आखिर में चौथा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, क्रंचीरोल जैसे प्लेटफॉर्म अगर सपोर्ट करे तो रीच बढ़ सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हम जर्नी को सीरियसली लेंगे या नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस रास्ते में। तो क्या इंडिया का अपना एनिमे सिनेमैटिक यूनिवर्स पॉसिबल है? अगर टैलेंट, बजट और ऑडियंस का सपोर्ट मिले तो 100% पॉसिबल है। पर अगर सिर्फ कॉपी पेस्ट करना चाहा तो शायद इंडस्ट्री ग्रो होने से पहले ही गिर सकती है। आप क्या चाहते हो? क्या इंडिया में एक बड़ा एनिमे यूनिवर्स पॉसिबल है? कमेंट में बताओ और शेयर करो।